सी कहीं एनिलीन्स में आएगा, कहीं ना कहीं एराइल हैलाइड्स में है इस टाइप के रिएक्शंस, है ना। सो let's say the next reaction may be, you can say, diazotization, है ना। Next reaction is, let's say, diazotization. The meaning of diazotization is, let's say, this aromatic compound as aniline, NH2, and when NH2 treated with NaNO2 in presence of HCl, this may be, let's say, ice cold, 0 से 5 degree Celsius temperature, and its product may be, क्या है विजय इस कंपाउंड का नाम, ये जो प्रोडक्ट, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, है ना। इसका ये जो प्रोडक्ट है, इट इज, यू कैन से, इट इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, है ना। दिस प्रोडक्ट इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. Now if you see the mechanism of this reaction, if you see the mechanism of this reaction, it is NaNO2, let's say NO2 minus, when treated with HCl due to acid base reaction, it can convert into HNO2. This can be converted into, let's say, HNO2 as a acid plus, let's say, Cl minus, and in presence of H plus further, due to removal of H2O, यहाँ जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ये बन सकता था. क्या नाम होता है इस इलेक्ट्रोफाइल का या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में NO प्लस का नाम क्या था? नाइट्रोसोनियम. नाइट्रोसोनियम. So it is nitrosonium, NO plus. Now further, you can say NH2 having lone pair of electron, and it is NO. Let's say nitrosonium. Lone pair of electron can be donated to this. It is simple, you can say, Lewis acid base reaction. This is nothing but, let's say, NH2 पे यहाँ plus आ जाता, and it is N double bond O having lone pair of electron. नाइट्रोजन पे अभी पॉजिटिव चार्ज है ना. ऊपर जो ब्लू में लिखा है मैकेनिज्म में, उतना लिखा था क्या तुम लोगों ने अप टू नाइट्रोसोनियम आयन? हाँ सर, लिख लिया. मतलब जैसे ये वाला पोर्शन लिखा था ना शायद, है ना सर? नहीं. हाँ बोलो. वो नहीं लिखा ऊपर था? वाला, एकदम ऊपर वाला पार्ट लिख लिया है. अच्छा चलो ये वाला लिख लो इतना, है ना, फिर हम लोग बढ़ते हैं. धीरे धीरे तुम लोग कुछ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे कि ये जो HNO2 एसिड है, नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड इज फाउंड टू बी अनस्टेबल एसिड. नहीं, ये जो HNO2 है, इट इज फाउंड टू बी अनस्टेबल एसिड. तो ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, जैसे उसका सॉल्ट एग्जिस्ट करता है. So whenever HNO2 is required in chemistry, it can be produced at the due to hydrolysis of its salt, है ना. HNO2 वैसे एग्जिस्ट नहीं करता है ना, बट जब जरूरत पड़ेगी HNO2 का, it can be produced due to its acidic hydrolysis of its salt. अभी लिखा था तुम लोगों ने इतना? हाँ सर. हाँ सर. गुड. तो शायद मैकेनिज्म लोग और अच्छे से लिख पाएंगे.
नाउ यू कैन से सिंपल इंट्रामोलिकुलर, ये टर्म बार बार रिपीट भी होगा अभी, IMPE. IMPE is, you can say it is intramolecular proton exchange. मतलब you can say it is intramolecular acid base reaction, such that ये बन सकता था NH2 having lone pair of electron, या you can say it is now NH having lone pair of electron and this become OH2 plus. मतलब एक हाइड्रोजन एक प्रोटॉन यहां से लेके यहां ट्रांसफर हो गया है ना. इट इज इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन. तुम लोगों को कुछ गाना सुनाई दे रहा है क्या? नहीं सर. नहीं सर. अरे युवांशी, तुम्हारे सिस्टम में कुछ गाना चल रहा होगा बेटा. नहीं सर. सर वो आईपैड में कभी कभी वो अपने आप गाना स्टार्ट कर देता है सर. वो आप जरा वो नोटिफिकेशन जो टैब होता है स्वाइप अप करके देखिए, उसमें शायद कोई सॉन्ग प्ले हो रहा होगा. एक बार मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ. अच्छा, बट मेरे एंड से तुम लोग कुछ सुनाई नहीं दे रहा ना? नहीं सर. नहीं सर, वो आपको ही सुनाई दे रहा है. नहीं, युवांशी एक बच्ची है, उसको शायद सुनाई दे रहा होगा, है ना? ठीक. So it is OH2 plus. Here lone pair of electron can be donated here. ये bond इस direction में break हो सकता था. So you can say it's another resonating structure. It's another resonating structure. Maybe यहाँ आ जाता ये NH and nitrogen should have positive charge, and it is N and it is OH. ये कुछ ऐसा बन जाता है शायद, है ना? अच्छा, यहाँ OH2 नहीं आएगा, इट इज सिंपली OH. Now again the same phenomena can repeat again. Same phenomena means फिर से ये जो स्टेप हो सकता था, this can be IMPE. फिर से एक H plus इसको डोनेट हो सकता था, and its compound may be nitrogen having lone pair of electron. It is double bond N, and let's say it is OH2 plus. यहाँ से we can have removal of H2O, and this can be N and N plus, in which nitrogen having lone pair of electron, and it's another resonating structure. It's another resonating structure. Maybe nitrogen can donate lone pair of electron here, and it is nothing but N triple bond N, and this nitrogen having positive charge. So it is how we have formation of diazonium cation. कुछ ऐसा हम लोग के पास डाइजोनियम कैटायन बन जाता है. Diazonium cation should be stable or unstable in aqueous solution. Stable. अच्छा, दो तरीके से बोल सकते हैं हम लोग, किस रेफरेंस में बोलना चाहते हैं. एक तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन हैविंग पॉजिटिव चार्ज है. मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या अनस्टेबल है क्या फिर से? मतलब मैं वही बोल रहा हूँ, किस रेफरेंस में हम लोग बोल रहे हैं. हम लोग उसको स्टेबल भी बोल सकते थे और अनस्टेबल भी बोल सकते हैं. एक तो ये समझो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, N2 बेटर लीविंग ग्रुप भी है, तो कैटायन उतना स्टेबल भी नहीं होना चाहिए, बट ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर या पॉजिटिव चार्ज, इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, है ना. तो कुछ लिखेंगे मेरे को, है ना.
सर तो हम बोलेंगे क्या कि वो स्टेबल है कि नहीं? मैं बताता हूँ, है ना। एक पैराग्राफ लिखेंगे, उससे समझ में आ जाएगा कि हम लोग को उसको स्टेबल बोलना चाहिए कि अनस्टेबल बोलना चाहिए। जैसा डेलिबरेटली इफ यू सी रिएक्शन में टेम्परेचर क्या लिखा हुआ था? 0 से 5 डिग्री 0 से 5 डिग्री सेल्सियस आइस कोल्ड, है ना। तो you can note down one of the statement here as you can say as more electronegative nitrogen carries positive charge, as more electronegative nitrogen having positive charge, and thus you can say benzene disonium salt is relatively unstable. Benzene disonium salt is relatively unstable in aqueous solution. You can say at high temperature, at higher temperature का मतलब क्या होने वाला है? एटलीस्ट 5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, है ना। आइस कोल्ड नहीं है, लेट्स से। सर रूम टेम्परेचर इसके लिए हायर टेम्परेचर होगा। ऑब्वियसली रूम टेम्परेचर इसके लिए हायर टेम्परेचर है ना। तो मैं देखो यहाँ लिख देता हूँ, इट इज मोर देन लेट्स से 5 डिग्री सेल्सियस एट हायर टेम्परेचर ड्यू टू hydrolysis. At higher temperature due to hydrolysis. You can say hydrolysis of given cation, due to hydrolysis of given cation, final product of given reaction is phenol. मतलब ये कुछ ऐसा समझ सकते थे कि भाई अगर मेरे पास कहीं यहाँ ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, when treated with H3O plus and if this temperature is 5 degrees Celsius, its product is found to be phenol due to evolution of nitrogen gas and HCl, है ना। तो तब मैं शायद बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाता, है ना। तो वो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस का सिग्निफिकेंस समझ में आ रहा है? सर लोअर टेम्परेचर में हाइड्रोलिसिस क्यों पॉसिबल नहीं है? वो N2 अच्छे से लीव नहीं कर पाएगा, या यू कैन सिंपली से जैसा यहाँ जो कार्बोकेटाइन बनेगा, अगर सपोज मैं कार्बोकेटाइन कैरेक्टर इमेजिन करने की कोशिश करूं तो वो भी अनस्टेबल कैरेक्टर है बेटा। फिनाइल कार्बोकेटाइन कैरेक्टर बनेगा ना N2 पे लीव होने से। हाँ सर। तो फिनाइल कार्बोकेटाइन कैरेक्टर इज हाईली अनस्टेबल, है ना। सर फिर 0 से कम में क्या होगा? ना 0 से कम तो बहुत अच्छी बात है। नाले जिस एक्वा सॉल्यूशन तो रिएक्शन कर रहा है, उसमें रिएक्शन कैसा होगा 0 से कम पे? आइस बन जाएगा उसका। सर थोड़ा प्रेशर को करके कुछ कर लिया तो भाई बाकी बच्चों ने समझा? हाँ भाई मतलब टेम्परेचर उतना तो हो कि नाले लिक्विड सॉल्यूशन बने, है ना। हाँ सर वही बोल रहा हूँ, मतलब टेम्परेचर मतलब प्रेशर के साथ थोड़ा करके देखो आगे और लिखो, but if salt is separated, है ना, but if salt is
separated from solution at low temperature. लेट्स उसको एक्वस सॉल्यूशन से हम लोग सेपरेट कर ले at low temperature only, and you can say dried out, उसका वाटर हम लोग हटा दे. It is stable in dry state. ना ड्राई स्टेट में उसको कोई परेशानी नहीं है इवन एट रूम टेम्परेचर, है ना. So it is stable in dry state even at room temperature. And can be further used and can be further used in, we'll see, many organic preparation. So you can say, as per organic chemistry is concerned, the most important reagent is Grignard reagent, and the second most useful organic reagent is benzene diazonium salt. Second most useful reagent in organic chemistry is benzene diazonium salt after Grignard reagent. So now onward more or less हर चैप्टर में benzene diazonium salt आएगा. Now onward लगभग सारे रिएक्शंस में benzene diazonium salt आएगा, है ना, सारे चैप्टर्स में. जैसा एराइल हैलाइड के प्रिपरेशन में हम लोग देखेंगे कुछ सैंडमेयर रिएक्शन. ये सब नाम सुना है तुम लोगों ने कभी? ऐसा सैंडमेयर रिएक्शन कल ही पढ़ा था सर. हाँ कल ही पढ़ा था उसमें बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड. हाँ सर यही था. यस. और उसमें आगे फिनॉल में जैसे कपलिंग रिएक्शन आएगा, एनिलीन में कपलिंग रिएक्शन आएगा, वो सब जगह है ये आगे, है ना. बट एटलीस्ट दिस चैप्टर इज कंसर्न, यू शुड रिमेंबर कि हाउ यू कैन प्रिपेयर दिस कंपाउंड. सर. हाँ बोलो सर. ऐसे हम लोग नॉन एक्वस सॉल्यूशन में भी रूम टेम्परेचर के आगे स्टोर कर सकते हैं. HCl हाँ कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली उसमें कोई अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल नहीं होना चाहिए. जैसे ईथर हो गया. ईथर में शायद कर सकता है ना. तो वो तो एज ए बहुत स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल के साथ बिहेव नहीं कर रहा होता. ये बच्चे रिएक्शन लिखा तुम लोगों ने ऐसा? हाँ सर. और समझ भी लिया क्या है डाइजोटाइजेशन? डाइजोटाइजेशन मींस डाइजोनियम सॉल्ट का प्रिपरेशन, है ना. सर 1 मिनट लिखना है. यस बच्चे लिखा है सब? हाँ सर. Okay, good, very good. Now next reaction you can say is condensation reaction, ऐसा कुछ नाम दे सकते हैं, है ना. Let's say condensation reactions. There's something related to, let's say, aromatic compounds only. Let's say in which first reaction is, let's say if it is this compound,
ये क्या नाम है इस कंपाउंड का? Chlorobenzene. Chlorobenzene. Now when chlorobenzene treated with this compound, इस कंपाउंड का नाम क्या है? CCl3CHO Chloral hydride. Chloral. Chloral. है ना? ऐसा शायद हम लोग कहीं पढ़ा भी है ना. So chlorobenzene and chloral, when they are heated in presence of concentrated H2SO4. So as per your board syllabus is concerned, you can remember H2SO4 क्या होता है? कौन का H2SO4? Dehydrating. डिहाइड्रेटिंग एजेंट. तो शायद ये वाला H2O मॉलिक्यूल निकाल सकते थे हम लोग, है ना. सो ड्यू टू रिमूवल ऑफ H2O, देखिए जो कंपाउंड बचा, दिस विल बी Cl and Cl here and benzene and it is CH and CCl3. यही बचेगा ना कंपाउंड ये. हाँ सर. So it is common pesticide known as, पता नहीं सर. नहीं पता होना चाहिए तुम लोगों को. देखो नाम से देखो, ये डाइक्लोरोडाइथेनाइल ट्राइक्लोरो डाइक्लोरो ट्राइक्लोरोइथेन है ना. हाँ सर. तो ये DDT है ना. Now if you see the typical mechanism of the reaction, it is CCl3 and CHO. Do you think in presence of, हाँ बोलो. सर वो डाइक्लोरो डाई क्या था? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन. अच्छा, डू यू थिंक ये कुछ ऐसा कैटायन बन सकता था H+ के प्रेजेंस में? ऑक्सीजन कैन डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये ऐसा कैटायन बन जाता. नाउ दिस कैटायन कैन रिएक्ट विद क्लोरोबेंजीन, कैन गिव EAS रिएक्शन. यस, क्लोरीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टर था कि मेटा डायरेक्टर था? ऑर्थो पैरा. और कुछ याद है क्लोरोबेंजीन में ये फिडलक्राफ्ट रिएक्शन फिजिबल था, है ना? हाँ सर. सो इसके ये पैरा पोजीशन पे अटैक कर लेता एज ए इलेक्ट्रोफाइल, and due to loss of H+ from para position of chlorobenzene, ये बन जाता कुछ ऐसा OH. It is another H here and let's say CCl3. Now further you can imagine in presence of stronger acid it can gain another H+. And do you think अब ये बन सकता था ऐसा OH2+ है ना. It is H and let's say CCl3. क्या होता है इस स्टेप में? अभी नेक्स्ट में H2O लीव करेगा. H2O लीव कर जाता क्योंकि उसका कार्बोकैटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज तो है ना, वो बेंजाइलिक पोजीशन पे है. So you can see due to removal of H2O and let's say another EAS reaction at chlorobenzene के पैरा पोजीशन पे. फिर से EAS भी तो कर सकते थे ना, due to loss of H+. Do you think ये कंपाउंड बन जाता मेरे पास कुछ ऐसा DDT? Yes sir. तो मेरे पास दो बार EAS हुआ है. एक ये EAS वाला स्टेप है और एक ये EAS वाला स्टेप है ना, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन. EAS at para position.
यस बच्चे समझा इसको? हाँ सर। हाँ अच्छा, सेकंड रिएक्शन भी देखो इसके जैसा सा ही है, उसका मैकेनिज्म तुम लोग खुद से भी लिख सकते थे। ये लेट्स से क्या कंपाउंड है? फिनॉल। 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 ऐसा ही इस कंपाउंड का नाम क्या है? दूसरा वाला कंपाउंड का नाम क्या है उसका? कैन वी Yes. से इट इज नथिंग बट थैलिक एनहाइड्राइड? Yes, sir. वही है ना थैलिक एसिड का एनहाइड्राइड। नाउ इफ दीज कंपाउंड्स are heated with concentrated H2SO4, again you can imagine this is the removal of this H2O. इसका जो प्रोडक्ट है it will be OH and OH here, it is C and O, it is C double bond O and let's say benzene, to removal of let's say H2O. इस क्या है इस कंपाउंड का नाम? ये कंपाउंड का नाम तुम दोनों रिएक्टेंट से डिराइव कर सकते हो। फिनोल्फथलीन। वेरी गुड। सो ये जो कंपाउंड है इट इज फिनोल एंड देन थलीन, ना थैलिक एसिड वाला फिनोफ्थलीन। अच्छा देखो इसका भी मैकेनिज्म शायद ऐसा ही लिख भी सकते हो तुम लोग। इन दिस केस it is C double bond O and O and C double bond O. So lone pair of electron can be donated to H plus, या मैं ये वाला लोन पेयर की जगह, क्योंकि ये वाला बॉन्ड तो बचेगा वहां इवेंचुअली, यहां से इमेजिन कर लेते हैं कि दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी डोनेटेड टू H plus। यहाँ मेरे पास जो इंटरमीडिएट बन जाता, यू कैन इमेजिन, एक तो C डबल बॉन्ड O एज इट इज है, और एक यहाँ बन जाता कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज एंड इट इज OH। When it react with phenol, तो यहाँ मेरे पास बस बच जाता लेट्स से OH फिनोल। ये जो C है it is connected with O, it is C double bond O and let's say benzene। उससे आगे कुछ अपने आप इमेजिन कर सकते हो तुम लोग, यहाँ OH पे फिर से H प्लस अटैक करता है ना, उससे आगे की सिचुएशन इमेजिन कर सकते हो अपने आप से ऐसा। सो ड्यू टू अटैक ऑफ लेट्स से H प्लस, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। फिर से H प्लस यहाँ रिएक्ट करता, फिर से फिनोल के साथ रिएक्शन करता, और ये कुछ फिनोफ्थलीन प्रोडक्ट बन जाता। सर। हाँ बोलो। सर इसका यूज हम लोग वो बेस का प्रेजेंस टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं ना, तो सर हाँ, इसमें वो पर्पल कलर क्यों आता है जब बेस में डालते हैं, क्या होता है उसमें? ये कुछ टोटोमर्स में नहीं बताया था? हाँ सर, बेंजीनॉइड इसके दो फॉर्म होते हैं, एक बेंजीनॉइड फॉर्म और एक क्यूनोनॉइड फॉर्म।
बेंजीनोइड फॉर्म कलरलेस है और क्विनोनोइड फॉर्म लेट्स से पिंक कलर का है ना। वो दोनों एक दूसरे के टोटोमरिक फॉर्म होते हैं ना। हाँ हाँ, सर, फिर उसपे बेस ऐड करने पे क्या होता है? बेस ऐड करने पे वो क्विनोनोइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और एसिड ऐड करने पे वो बेंजीनोइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, ठीक है सर। तो उसके लिए मतलब ऑब्वियसली मतलब एज पर साइंसेस या ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज कंसर्न, उसके लिए टेंशन अभी नहीं लेना है ना, क्या क्यों कलर क्यों है ना। ये ऐसे लिखा है तुम लोगों ने? हाँ सर, लिख दिया। वेरी गुड। सुत्री तुमने भी लिख लिया है? सर नीचे वाला पार्ट जस्ट लास्ट लाइन लिखना है। ओके, लिखो लिखो जल्दी से लिखना। सर लिख लिया। Good, very good. Now the next thing is, let's say, properties. Properties and reactions of arenes. So you can say arenes are the hydrocarbon. The hydrocarbon which consist both which consists both aromatic as well as aliphatic. The hydrocarbon which consists both aromatic as well as aliphatic part is known as arene. Is known as arenes, and they can show properties of both aliphatic as well as aromatic hydrocarbon. So हाइड्रोकार्बन जिसमें एरोमेटिक भी होता है और एलिफेटिक भी होता है ना, they known as, let's say, arenes, and they can show properties of both aliphatic as well as aromatic hydrocarbon. Okay, मैं एक दो एग्जांपल समझाता हूं क्या है. For example, one of the simplest arene is this methyl benzene, toluene. Now, when methyl benzene is treated with Cl2 in presence of light, and when methyl benzene treated with Cl2 in presence of AlCl3. Now, during mono substitution, ये जो प्रोडक्ट है, it is CH2Cl, and during mono substitution, ये जो प्रोडक्ट है, let's say it is Cl.
ऑब्वियसली यहाँ ऊपर HCl एंड यहाँ नीचे HCl. It is the example of electrophilic aromatic substitution reaction, and this is the example of free radical substitution reaction. अच्छा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसका प्रॉपर्टी है? एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. एलिफेटिक, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन, है ना. Now EAS is the property of aromatic hydrocarbon, which is the property of benzene. सर ये पूरा इरेज मत करो, लिख रहा हूँ. ब्लैक वाला नहीं. नहीं सर. अरे क्या बात कर रहे हैं? जो 2-3 लाइन मैंने मिटाई है वो लिखा था कि नहीं? सब पहला लाइन लिखा था. ओके, ये लो देखो, दूसरा लाइन भी आएगा. अभी ठीक है? हाँ. ये लो, तुम पूरा ही देख लो यार, है ना. और तुम लोगों को जो एक प्रैक्टिस टेस्ट लिखने के लिए मिला था भाई, उसके आंसर्स तो वहां थे ही ना शायद. हाँ सर. उसके नीचे ही थे उसका आंसर. हाँ सर. उसको भी तुम लोग चाहो तो एज ए प्रैक्टिस लिख सकते थे. सर एक्चुअली जो मैथ्स का जो वेक्टर्स का पार्ट था, वो हर एक क्वेश्चन वो मीन पेपर में आ गया था कल, एग्जैक्ट सारे क्वेश्चन. अच्छा, वेक्टर्स वाला कौन सा पार्ट था उसका? सर वेक्टर्स के कुछ 12 या 13 क्वेश्चन थे, एग्जैक्टली वो सेम डाल दिए थे. मेंस के माइनर टेस्ट में था वो क्या सर? हाँ सर. सर हाँ, ये हमारा सेंटर कब खुलेगा सर? यार कोई सेंटर, घर पे बैठना यार. सेंटर खुला हुआ है, तू आके पढ़ सकता है डेली. तू आगे पढ़ सकता है, सेंटर ओपन होता है ना. वहां एक बड़ा सा, वहां से एक बड़ा टीवी भी लगा दिया है ना सुत्रीत. हाँ सर. हाँ, तू आगे पढ़ सकता है, डेली पढ़ सकता है. हाँ सर, क्योंकि इधर ट्रेन धीरे धीरे चालू कर रहे हैं. ट्रेन से ट्रेवल करेगा क्या? नहीं सर, ट्रैवल तो करूंगा सर, बस या कार से, मोस्टली कार. अभी आ सकते हैं, सेंटर ओपन होता है, हम लोग आते भी हैं सेंटर पे, है ना. बट ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चों को नहीं बुलाया जा सकता है अभी, है ना. बट अब तो तुम लोग को कंफर्ट होने लगा होगा ना घर पे पढ़ते पढ़ते, नहीं? नहीं सर, मेरा तो नहीं. ऑफलाइन क्लास में ही ज्यादा मजा आता है. हाँ, ऑब्वियसली. हाँ सर बहुत कंफर्ट है घर पे सर. सब मुझे तो नहीं है इस तरह. लिखा है भाई तुम लोगों ने अब या नहीं? हाँ सर, हाँ, लिख सर. लिए. So another example may be, let's say suppose if we have this compound CH and double bond CH2. क्या नाम होता है इस कंपाउंड का कॉमन नेम? स्टाइरीन. Styrene. So when this styrene is treated with even Br2 in presence of CCl4 लिखा हो, या ये लिखा होता Br2 in presence of iron, anything, है ना. ये ऑब्वियसली मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल कौन सा क्रिएट होने वाला है? Br+ टाइप, है ना. दोनों केस में मेरे पास भाई टेक्निकली यही सिचुएशन होने वाली है ना, कि मेरे पास ये वाला एंड बन जाएगा Br+ और ये वाला एंड बन जाएगा Br-. थोड़ा इलेक्ट्रोफाइल एल्कीन पे अटैक करना चाहिए कि बेंजीन पे?
इलेक्ट्रोफाइल को एल्कीन पे अटैक करना चाहिए कि बेंजीन पे? यस लवन्या, एल्कीन पे ही अटैक करना चाहिए, तुम सही भी बोल रहे हो. Since if you see as per its product is concerned, do you think ये कुछ स्टार्टिंग में देखो ऐसा बन सकता था, CH2Br, ये एरोमेटिक कैटायन है. अगर ये बेंजीन रिंग पे अटैक कर देता है तो अपना एरोमेटिसिटी लूज कर देगा, है ना. अगर वो बेंजीन पे अटैक करता है तो अपना एरोमेटिसिटी लूज कर देता, and due to addition of another bromide ion, its major product is found to be CH2Br and let's say bromine. So it is addition on alkene, है ना, instead of EAS reaction. Instead of electrophilic aromatic substitution reaction, it gave electrophilic addition reaction. क्लियर है ये एग्जाम्पल? हाँ सर. आर्यमान, तुम्हें आवाज आ रहा है मेरा? आर्यमान? हाँ सर. बड़े दिन हो गए इस बच्चे की आवाज सुने हुए यार. आर्यमान, ये तुमने जो प्रोफाइल फोटो लगाया हुआ है, इस कैरेक्टर का नाम क्या है? सर जेठालाल. जेठालाल, अच्छा. हाँ, ये उसमें आता है ना शायद, कौन सा सीरियल आता है ये? तारक मेहता यार. क्या इसका ओरिजिनल नाम क्या है आर्यमान? दिलीप जोशी. दिलीप जोशी. बड़े साल हो गए इसको एक्टिंग करते करते ना. हाँ सर. और आर्यमान, तू पढ़ रहा है भाई आजकल कि नहीं? हाँ सर, पढ़ रहा हूँ. अच्छे से? हाँ सर. हाँ, पढ़ना है ना. हाँ. So have you note down this? बेटा सब बच्चों ने लिखा है? हाँ सर, लिखा है. Good, very good. So the important reaction of arene is oxidation. Oxidation of arenes. So you can say when arenes treated with strong oxidizing agent, for example, it is acidic KMNO4 or K2Cr2O7, then generally it gives benzoic acid. Generally it gives benzoic acid. For example, let's say if you see first reaction, this may be methyl benzene when treated with KMNO4 acidic medium and heat. Its product is found to be benzoic acid. Obviously in acidic medium वो सब भी लिखने की जरूरत है नहीं कि जो परमैग्नेट आयन है वो Mn2+ में कन्वर्ट होगा, है ना. As per this mechanism of the reaction is concerned, it is not precise mechanism, but you can just try to understand. Let's say if it is CH3 in presence of oxidizing agent, quite possible it may first convert into OH, OH and OH.
ऐसे जो H है वो OH बन जाते ड्यू टू ऑक्सीडेशन, एंड वी नो इट इज जेमिनल ट्रायोल ड्यू टू रिमूवल ऑफ H2O। ये बन सकता था कुछ इस टाइप का कंपाउंड, है ना। तो अभी के लिए तुम लोग को मैकेनिज्म क्या है ऑक्सीडेशन का उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। जैसे अगर मुझे CH4 का भी कंबसन होता है, CO2 बनता है, उसमें डू यू थिंक कुछ हम लोग ऐसा इमेजिन कर सकते थे कि CH4 के जो चारों हाइड्रोजन है लेट्स से वो OH बन गए हैं, एंड देन ड्यू टू रिमूवल ऑफ H2O पहले वो कार्बोनिक एसिड बन सकता था, कार्बोनिक एसिड के रिमूवल से वो CO2 बन सकता था। जैसा ये फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग ने किया है, ऐसे अराउंड 13, 14, 15 एग्जाम्पल्स हम लोग को करने हैं अभी, है ना। Second reaction, suppose if it is CH2CH3 when treated with KMnO4 acidic medium and heat, its product is found to be benzoic acid plus CO2 बन जाता है एक कार्बन, है ना। Similarly, if it is let's say CH2 and so on and so on, so irrespective of the length of the carbon chain, it's one of the product is benzoic acid, irrespective of the length of carbon chain, it's one of the product is benzoic acid। तो CH2 के बाद आगे क्या जुड़ा हुआ है वो मैटर नहीं करने वाला है ना। बच्चे लिखा है तुम लोगों ने ऐसा? हाँ सर। Okay. Same if you continue these reactions, थर्ड रिएक्शन में CO2 बन सकता था, मिक्सचर ऑफ अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन सकते हैं। सो यूजुअली जो ब्लैक टार टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट हो जाता है ना। यू कैन से कि भाई यहाँ कुछ और मिक्सचर बनता जिसमें इस तरह के प्रोडक्ट हो सकते थे, CHO, दिस में बी CO2 एंड सो ऑन, है ना। ये सब इस टाइप के प्रोडक्ट हो सकते थे जिसमें हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है ना। तो मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक बाई प्रोडक्ट दे सकता है। नेक्स्ट इज लेट्स से इफ इट इज CH and double bond CH2, KMnO4 in presence of acidic medium, it is C triple bond CH, it is CH3 जल्दी से इन सबके प्रोडक्ट लिख डालो तुम लोग।
सब फोर्थ वाले केस में भी इसका जो प्रोडक्ट है इट इज बेंजोइक एसिड। फिफ्थ वाले केस में भी ये जो प्रोडक्ट है इट इज बेंजोइक एसिड। सिक्स्थ वाले केस में इट इज COH एंड COH। क्या नाम हो जाता है इस कंपाउंड का, लास्ट वाले कंपाउंड का? इट इज टेरिथैलिक एसिड। सर हाँ बोलो। सर तो इसमें आंख बंद करके हम लोग बेंजोइक एसिड बना सकते हैं? इतनी आंख बंद नहीं करना, अभी देखना है ना, अभी और भी कुछ है लाइफ में। इतना लिखा है तुम लोगों ने 6 तक? हाँ सर। हाँ सर। Now 7th reaction, let's say if it is CH, CH3 and CH3, KMNO4, H plus and heat, सेवेंथ वाले केस में, सेवेंथ वाले केस में तो शायद कोई इश्यू नहीं है, इट गेट कन्वर्टेड इनटू बेंजोइक एसिड। सेम इज इन द केस ऑफ एट्थ आल्सो, इट इज कन्वर्टेड इनटू बेंजोइक एसिड। नाइन्थ वाले केस में, ये नाइन्थ वाले केस में परेशानी ये है कि बाकी सब जगह ना अभी तक कम से कम एक बेंजाइलिक हाइड्रोजन था। सो यू कैन से गिवन कंपाउंड does not consist benzylic hydrogen, given compound does not consist benzylic hydrogen। अच्छा, यहां कोई H है नहीं, है ना, तो यहां ऑक्सीडेशन इनिशिएट नहीं हो सकता था, एंड इन दिस केस नो फॉर्मेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। सर कुछ और बन सकता है? बट ऑब्वियसली जैसे भाई इस तरह के प्रोडक्ट जरूर बन सकते थे। क्या होता कि भाई ये बेंजीन रिंग जरूर ब्रेक हो सकता है ना, एक लिमिट के बाद, है ना। बेंजीन रिंग पे भी तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी है ना। हाँ सर। बट एटलीस्ट बेंजोइक एसिड तो नहीं बनेगा इसमें, है ना। तो देखो सुत्रित, एकदम आंख नहीं बंद करना है, इसमें बेंजोइक एसिड नहीं बना है ना। इसके जैसा ही सपोज एक कुछ एग्जांपल ऐसा होता, लेट्स से
सर 10th में कंपाउंड क्या बन सकता था? सर उसमें 2 COH शायद, हाँ वही। तो ऐसा बन सकता था शायद, है ना? सर जो 9th वाला है, अगर वो एग्जाम में आता है तो हम लोग क्या नो प्रोडक्ट लिखेंगे, या जो बन सकता है उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा? You have to use your common sense. अगर वो जो ग्रीन में प्रोडक्ट आया है तो ग्रीन का प्रोडक्ट लिखेगा बेटा, है ना? जो ग्रीन वाला प्रोडक्ट है वो लिखेगा, है ना? और अगर ग्रीन वाला प्रोडक्ट नहीं दिया हुआ है और कहीं कुछ ऐसा भी लिखा हुआ है नो रिएक्शन, है ना, तो भी उसको टिक कर सकता है। यस, 11th का आंसर क्या हो सकता था? तो 11th का प्रोडक्ट कुछ इस टाइप का था, यहां COH, मिथाइल एंड मिथाइल एंड COH. So here you can just try to imagine, यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जा रहा है, तो जो बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड है बेंजाइलिक कार्बन, वहां बेंजोइक एसिड बनेगा। सर हाँ बोलो। सर ऐसा क्यों? अरे नाले ऊपर तो बेंजाइलिक है नहीं, वहां तो बेंजोइक एसिड बन नहीं सकता है बेटा, हाँ तो वहां से तो कार्बन चेन ब्रेक होना नहीं है। ट्वेल्थ, even if we have this compound naphthalene, naphthalene when treated with KMnO4 H plus and heat, similarly let's say here it is NH2 is connected, and here let's say it is NO2 is connected. यस, ग्रीन वाले केस में दोनों में से कोई भी एक रिंग ऑक्सीडाइज होता है ना, दोनों में से कोई भी अगर एक रिंग ऑक्सीडाइज होता तो ये वाला प्रोडक्ट बन जाता है इसका, है ना? 13th वाले केस में which ring has more electron cloud density, left one की right one? Left one. लेफ्ट वन। तो किसका ऑक्सीडेशन होगा, लेफ्ट का कि राइट का? लेफ्ट का। Left वाले का। लेफ्ट का, which has more electron cloud density has more tendency to lose the electron, right? तो ये बन जाता NO2 and COH and COOH। लेफ्ट वाला रिंग which has more electron cloud density can be oxidized। सर बची कुची रिंग का क्या होता है? किसका? बची कुची रिंग का? मैंने बची कुची रिंग का बता दो ना, तो CO2 ग्लाइऑक्सल एसीटोन इस टाइप के प्रोडक्ट बन जाते हैं, बाई प्रोडक्ट, है ना? ना 13 तक लिखा तुम लोगों ने? हाँ सर। हाँ सर। Now if you see 14th, if it is CH3 and NO2 group is attached here, and when it is treated with KMnO4 H plus and heat,
Now in this case it is no oxidation is found. क्यों नहीं होता होगा ऑक्सीडेशन यहाँ? NO2 is electron withdrawing group. It decrease tendency of further oxidation, है ना? But if you use stronger oxidizing agent, let's say K2Cr2O7 H plus and heat, I can say here relatively stronger oxidizing agent. In this case, product is found to be COH and NO2. यस बच्चे, ये लिखा है तुम लोगों ने? हाँ सर। ओके अच्छा, जैसा ये KMNO4 या K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऐसा ही एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. फॉर एग्जांपल, if we have this compound and it treated with V2O5, क्या होगा इस कंपाउंड का नाम? वैनेडियम pentaoxide. So in presence of vanadium pentaoxide as a oxidizing agent, its product is found to be phthalic anhydride. नहीं, phthalic anhydride बन जाता है. Similarly, if it is benzene when treated with V2O5, its product is found to be क्या बोल सकते थे इस कंपाउंड को हम लोग? मैलिक एनहाइड्राइड है ना. दिस इज मैलिक एनहाइड्राइड. And one more oxidizing agent you can remember, it is CH3 plus. ये कंपाउंड का नाम क्या होने वाला है? CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड. So it is chromyl chloride. And then further on acidic hydrolysis, its product is found to be benzaldehyde. It is the name reaction as Itard reaction. तो कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में बेंजोइक एसिड बनना है, और कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में लेट्स से बेंजल्डिहाइड, मैलिक एनहाइड्राइड, इस टाइप के कंपाउंड्स भी बनते हैं. यस बच्चे, लिखा है? हाँ सर. 1 मिनट सर.